हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा कीर्ति जैन कोचिंग सेंटर पे। हम सभी को पता है कि हम लोग कहते हैं एक सेट पढ़ रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय में, जिसका हमने पहली वीडियो में तरशक्ति पढ़ी, दूसरी वीडियो में मैंने आपको मैथ बताया, अब तीसरी वीडियो में अनुच्छेद बता रहा हूँ। हमको पता है कि 3 पोर्शन आते हैं, गणित, मानसिक योग्यता और आपका भाषा। भाषा में आपकी हिंदी वाले की हिंदी रहेगी, अंग्रेजी वालों की अंग्रेजी रहेगी। ठीक है जी। हम लोगों ने पढ़ा तो हमने पहले क्या पढ़ा, देखिए हम लोग ने पहले तरशक्ति पढ़ चुके हैं। तरशक्ति मतलब मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी हमने पढ़ी है। फिर हमने गणित पढ़ा है, 20 क्वेश्चन गणित के आते हैं। अब हम जो अनुच्छेद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद। अनुच्छेद या गद्यांश एक ही बात है। ठीक है बच्चों, अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। देखो हम दोबारा से इसको लेंगे। देखो 4 गद्यांश आते हैं। अब देखो जी हम अनुच्छेद फर्स्ट ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको अनुच्छेद में करना क्या होता है बच्चों, हम सभी को पता है। सबसे पहले एक अनुच्छेद दिया होगा, इस अनुच्छेद को हमको पढ़ना होता है। इस पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ के इसके अंदर से हम उसके उत्तर देखने होते हैं। उन उत्तरों को हम कैसे करेंगे आज हम आपको सिखाएंगे। ये सभी प्रैक्टिस से आते हैं, हम ये सब जानते हैं कि इन सभी को करने के लिए हमको एक अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, थोड़ा सा कैमरा की सेटिंग सही नहीं हुई है। हाँ ठीक है। तो बच्चों देखो हमको इसको कैसे करेंगे, अब हम पढ़ेंगे। देखो जी दिया है हमारा दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। अब प्रश्न आता है, देखो इसी से प्रश्न बना सकते हैं हम। प्रश्न बनाते हैं कि गर्म स्थानों में कौन से जानवर होते हैं या कौन से पशु पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं गर्म यानी कि शुष्क स्थानों कौन से पशु होते हैं? ऊंट। एक क्वेश्चन भी हो सकता है। अरब और मध्य एशिया में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं? देखो क्या पाए जाते हैं? गर्म शुष्क गर्म स्थान क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं। हमें पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला जाता है। तो हमको पता है ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों ही होती हैं। भारत में क्या क्या पाया जाता है? भारत में गाय भी पाई जाती है और भैंस भी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो भैंस भी पाई जाती है। अब ये तो लोग गाय और अन्य, देखो भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों में बकरियां होती हैं। अनेक स्थानों में क्या होती हैं? बकरियां भी होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत सारा दूध मिलता है। दूध से मक्खन और चीज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दूध से मक्खन और चीज बना सकते हैं। प्रश्न बनता है चीज किससे बनता है? हम कह देंगे दूध से। मक्खन किससे बनता है? दूध से। इस तरह अब देखो जब हमारा क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, लोग पशुओं का दूध पीते हैं एक जैसे, भिन्न भिन्न जैसे किस प्रकार के पशुओं का दूध पीते हैं? 1 मिनट। लोग पशुओं का दूध पीते हैं एक जैसे, भिन्न भिन्न, एक समान। तो हमको क्या पता है? देखो हमने पूरा दूध सबसे लोग चीनी, चर्बी, विटामिन, प्रोटीन, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। देखो जी लिखा है लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। तो कौन सा हो गया? भिन्न भिन्न। जी हमारा बी ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों, हमको समझ आया कौन सा हो गया? भिन्न। देखो जी लिखा हुआ लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं। यही तो पूछा, लोग पशुओं का दूध पीते हैं। कैसे दूध पीते हैं? भिन्न भिन्न। किस प्रकार के स्थानों में ऊंट होते हैं? देखो किस प्रकार स्थान हम यहाँ रखे, गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो देखो कहीं लिखा है गर्म, गर्म नहीं लिखा है। शीतल तो लिखा है। ठंडे स्थान में ऊंट होते नहीं। जमे हुए में होते नहीं, ठंडे में होते नहीं। तो कौन सा हो गया? शुष्क। लिखा ना, गर्म शुष्क स्थानों पर ऊंट होते हैं। जी लिखा है इसका आंसर। तो हमने देखा, हमने इसको पढ़ के इसके आंसर इसके अंदर मिलेगा। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते तो उन्हें दूध मिलता। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते, हम देखें यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता। कितना मिलता? उनको बहुत सारा। जी लिखा होगा बहुत सारा दूध मिलता। कम तो लिखा नहीं है इसमें, कहीं कम भी नहीं है। बहुत कम मिलता है, जब नहीं थोड़ा नहीं लिखा। तो हमारा कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। अब देखो
यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं शुद्ध या आवश्यक है। देखो यह आवश्यक है, हम देख रहे हैं, देखो रुको एक मिनट, देखो एक सेकंड रुकें बच्चों। देखो यह आवश्यक है, देखो जी लिखा है यह आवश्यक है, तो क्या हो गया आवश्यक, जी आंसर मिला हुआ हमको। तो यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध दूध हो गया। हानि का समानार्थी, अब हानि का समानार्थी उसमें नहीं दिया, हमको पर्यायवाची याद होना चाहिए, विलोम शब्द याद होना चाहिए। तो हानि का समानार्थी तो लाभ तो नहीं होगा, जो तो उल्टा हो गया, क्षति भी उल्टा हो गया। क्यों क्षति को उल्टा हो गया, हानि का उल्टा हो गया लाभ, क्षति तो नहीं होगा। एक मिनट देखो, हानि मतलब क्या होता है नुकसान, तो हानि का उल्टा पूछा है, क्या पूछा है हानि का उल्टा। अब हम देखो कौन सा नहीं हो सकता है, पहले हम देखो हानि का समानार्थी पूछा मतलब एक जैसा, तो हानि का उल्टा जो मरम्मत होता है स्थिर होता है, हानि मतलब नुकसान, नुकसान को ही हम क्षति बोलते हैं, तो लाभ तो हो नहीं सकता, तो कौन सा हो गया क्षति। हानि का समानार्थी क्या क्षति, क्षति मतलब नुकसान, तो उसका समानार्थी हो गया क्षति। तो देखो ये हमारे क्वेश्चन में नहीं था, इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो हमको इसके लिए पर्यायवाची भी याद होना चाहिए, विलोम शब्द याद होना चाहिए, समानार्थी शब्द भी हमको याद होना चाहिए। ठीक बच्चों, अब हम देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट गद्यांश देखो अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में देखो अफ्रीका में तेजी से फैल रही बीमारियां, अफ्रीका में तेजी से फैल रही बीमारी लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए संकट बन रही है, जो भोजन और आमदनी के लिए इस फल पर निर्भर होती है। तेजी से फैल रही इस बीमारी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने नीति निर्माताओं के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने पाया कि यह बीमारी असाध्य है, इसलिए उन्होंने सशक्त उपाय करने का परामर्श दिया, जैसे केले के बड़े बड़े खेतों की खुदाई करना, कीटनाशकों छिड़काव करना अथवा पौधों को जल देना। उन्हें लगा कि यदि समय पर कदम ना उठाए गए तो यह बीमारी एक महामारी की भांति फैल जाएगी और 90% फसल बर्बाद हो जाएगी। अफ्रीका में लगभग 3 करोड़ लोगों को कौन सा संकट उत्पन्न हो गया, सूखा का, केले की बीमारियों के, बाढ़ का या फसल का। अब देखो इसको आप करिए, खुद करिए फटाफट। देखो आपने देखा अफ्रीका में तेजी से फैले केले की बीमारियां, किसकी बीमारी हो रही है, सूखा तो है नहीं है, बाढ़ की बात उसमें कहीं की नहीं की है, फसल के नष्ट होने की जो बात हो सकती है, लेकिन हम क्या करें, देखो अफ्रीका तेजी से फैल रही केले की बीमारियां, कौन सी संकट उत्पन्न हो गया, केले की बीमारियां, केले की बीमारियां। वैज्ञानिक केले की बीमारी को लेकर किसके साथ आपात बैठक, किसानों के साथ की नहीं, पर्यावरणवादी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, उन्होंने लिखा है भोजन और पावन के लिए तेजी से फैली बीमारी रोकने के लिए वैज्ञानिक नीति निर्माताओं के साथ, किसके साथ की, नीति निर्माताओं के साथ बैठक की, नीति निर्माताओं के साथ क्या हो गई नीति। अब देखो वैज्ञानिकों ने केले की बीमारी के बारे में क्या पाया, यह इलाज योग्य है, यह दवाई ठीक रहती, यह असाध्य है, यह असाध्य है, यह बीमारी असाध्य है। बाकी बीमारी शब्द क्या है, बीमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या वो जातिवाचक है, द्रव्यवाचक तो नहीं, पानी तो नहीं, दूध तो है नहीं है, पीतल तांबा तो नहीं, क्या है भाववाचक संज्ञा। अब बर्बाद शब्द का उल्टा बता रहा है, बर्बाद शब्द का उल्टा, बर्बाद मतलब नष्ट हो जाना, बर्बाद मतलब नष्ट हो जाना। देखो हम उनको करिए, विलोम शब्द बताना है, बर्बाद मतलब नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, बेकार हो जाना, ये तो समानार्थी है, तो आबाद हो जाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आबाद हो जाना। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गई, हमने ये चीज़ें समझने से आती हैं, समझने की कोशिश करिए। अब और आगे चलते हैं अपन। अब देखो अब अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 को पढ़िए बच्चों। सवेरा होते ही हम बेचैनी से समाचार पत्रों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। समाचार पत्र आने पर ऐसा लगता है मानो शेष दुनिया से हमारा संबंध जुड़ गया हो। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। भला सोचो तो उन दोनों खबरें किस प्रकार प्राप्त होती रही होंगी। तब मुख्यतः यात्रियों द्वारा ही एक स्थान के समाचार दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। यदि कोई विशेष घटना हो जाती थी तो उसका समाचार विशेष संदेश वाहकों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था।
राजा महाराजा के निजी संदेशवाहक होते थे। लाठी में घुंघरू बांध जब कोई संदेश दौड़ा आता था तो लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते। यह समाचार शीघ्र पहुंचाना हो तो घोड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है बच्चों, अब हम देखो 71 पर, यदि कोई विशेष घटना हो जाती है तो उसका समाचार किसके द्वारा लोगों तक पहुंचा जाता है? यात्रियों द्वारा। राजा, क्या राजा समाचार पत्र लेके जाता था? बताइए, आप सोचिए, है ना। राजा तो आपको संदेश वाले लेके, तो राजा है भैया, है ना। विशेष संदेश यात्रियों द्वारा, यात्री समाचार नहीं ले जाते थे। घोड़ों द्वारा जाता था, घोड़ों द्वारा समाचार पहुंचा। लेकिन हमारे साथ क्या थे? विशेष संदेश वाहकों द्वारा। जी देखो, हम समाचार पत्र भेजा कर लेते हैं, दुनिया के सारे लोग। अब जल्दी पढ़ेंगे हम, स्थान में एक स्थान दूसरा समाचार पत्र कहीं पहुंचे, जब इनके मुख्यतः एक स्थान पर दूसरे स्थान समाचार देव लिखा है, तो उसका विशेष संदेश वाहकों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो हमारा इसका आंसर कहाँ गया? ये रो विशेष संदेश वाहक। संदेश वाहक कौन होता है? जो समाचार पत्र ले जाता है, संदेश ले जाता है किसी का, वो होता है संदेश वाहक। ठीक है बच्चों। अब देखो, समाचार पत्र आने पर हमारा संबंध किसके साथ जुड़ने लग जाता है? दुनिया के साथ, मित्र के साथ, परिवार के साथ, गांव के साथ। दुनिया के साथ संदेश समाचार पत्र आने पर हमारा संबंध किसके द्वारा जुड़ने लगता है? ठीक बच्चों, दुनिया के साथ। तो हमने क्या देखा? देखो, बिखर जाती तब मुख्यतः होती है एक स्थान दूसरे पर कोई विषय घटना हो जाती है, राजा महाराज, है ना। अब देखो, इसका आंसर के अंदर है कहीं समाचार पत्र घोड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, समाचार पत्र पे लिखने लगते हैं, समाचार पत्र पर ऐसा लगता है हम मानो दुनिया से हमारा संबंध जुड़ गया। देखो जिनका मानो दुनिया से हमारा संबंध जुड़ गया है, तो हमारा आंसर जी मिल गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो गया दुनिया। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पत्र पहुंचे कितने दिन लग जाते थे? अब इसमें कहीं लिखा था, एक स्थान दूसरे स्थान समाचार पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। अब इसमें लिखा है 2 दिन, कहीं उसमें 2 दिन लिखा है, नहीं लिखा है। 3 दिन लिखा है, नहीं लिखा है। 4 दिन लिखा है, नहीं लिखा। तो 4 तीनों तो नहीं होंगे, कई दिन। कौन सा हो जाए? कई दिन। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। देखो, बकरी तो नहीं हो, घोड़ा अलग होता है, बकरी अलग होती है। ठीक है, गाय अलग होती है, हाथी अलग होता है, सब होता है। तो घोड़ी, घोड़ों का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। दौड़ना शब्द का व्याकरण की कौन सी इकाई है? क्या वो सर्वनाम है? सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर जो नाम प्रयोग किया था उससे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा, कोई स्थान वस्तु तो है नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको? विशेषण जो किसी विशेषता बतलाता है, तो विशेषण। तो बचा क्या हमारा? क्रिया। जिनमें होना पाया जाए, करना पाया जाए, वो हमारी क्रिया। जैसे खाना पीना, उठना, दौड़ना, चलना फिरना, वो सभी हमारी क्रियाएं होती है। क्या होती है बच्चों? क्रियाएं होती है। तो कौन सा हो गया हमारा? क्रिया। तो अब देखो, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो जी, हमारा चौथा और लास्ट गद्यांश है। अब देखो, इसको पढ़िए से। जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका तो स्वरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा। आपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब उस महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। 1 घंटे बाद उस शख्स से मंद पड़ गई। उस महिला ने कड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरो की प्रत्येक ट्रे को देखा, पर हर बार उसने नाम में से हिला दिया एवं कुछ और देखने के लिए कहती रही। अंत में उसे ट्रे 5 को एक बार फिर देखने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश था क्योंकि उस ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखे थे। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना में आगे बढ़ी और ट्रे से टकरा गई, जिससे ट्रे में रखे चमचमाते कुछ हीरे चारों ओर बिखर गए। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी कातर दृष्टि से देखने लगा। महिला ने गिरे हुए हीरों को उठाने में सहायता की। जौहरी ने गली में किसे कार से उतरते देखा? एक पुरुष को, एक बच्चा को, एक व्यापारी को। उसने एक पुरुष को उतरते नहीं देखा, एक बच्चा को तो देखा नहीं, एक व्यापारी को नहीं देखा, एक महिला को देखा। जौहरी दुकान से बाहर गली जाकर स्वरुचित कपड़े पहने हुए एक महिला को कार से उतरते देखा। तो कौन सा उत्तर हो गया? एक में। उत्सुकता मतलब असंतोष तो नहीं हो सकता। अब देखो, इसका शब्द इसके अंदर नहीं है जी, हमको अपने विवेक से, अपनी समझदारी से पता करना पड़ेगा उत्सुकता का मतलब होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। तो हम देखो, असंतोष, तो असंतोष उदासीनता तो है नहीं कि उदासीन होकर सैड होकर देख रहा है उसको, नहीं, है ना। निराशाजनक तो देखने, जो दोनों तो एक जैसे हो गए। आतुरता थे, वो उसे क्या है, बड़ी आतुरता से उसको देख रहा था। क्या देख रहा था? आतुरता से। महिला ने किस ट्रे में रखे हीरे बिखेर दिए? ट्रे 1, ट्रे 3, ट्रे 5, ट्रे 2। महिला ने किस ट्रे में रखे हीरे बिखेर दिए। अब हमको पढ़ना पड़ेगा। अंत में उसे ट्रे 5 को एक बार फिर दिखाने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश हुआ क्योंकि उस ट्रे में
सबसे कीमती। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना में आगे बढ़ी और ट्रे से टकरा गई। किससे? ट्रे नंबर 5 से तो टकराई। उसी को तो दोबारा से देखने के लिए कहा था, तो ट्रे नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब इसको नीचे वाले को करिए। अब देखो, अफसोस का विलोम शब्द बताना। विलोम शब्द मतलब उल्टा। वो कहता है ना अफसोस, मुझे अफसोस है, यानी कि पछतावा। जी तो इसका समानार्थी हो गया, ये तो नहीं हो सकता है ना। मुझे अफसोस है मतलब मुझे दुख है, तो जी तो इसका समानार्थी हो गया, ये भी नहीं हो सकता। मुझे खेद है या मुझे शोक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अफसोस का उल्टा हुआ खुशी। मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे खुशी हो रही है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो खुशी हो रही है। तो मतलब मैं उल्टा जाहिर कर रहा हूँ। तो इसका उल्टा पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो क्या होगा? खुशी। ठीक है बच्चों, देखो समझ में। अब ट्रे से हीरे बिखेरने पर जौहरी महिला को किस दृष्टि से देखने लगा? अब ट्रे से जब हीरे पै गए तो जब लिखा ना कातर दृष्टि, जौहरी उसे कातर दृष्टि से देखने लगा। कौन सी दृष्टि से? कातर। खुशी से देख रहा था? नहीं। उत्सुकता से देख रहा। उत्सुकता तो कब देख रहा था? वो आ रही थी। अफसोस था? नहीं। उसको कातर दृष्टि से देख रहा था। कैसे बच्चे देख रहा? कातर दृष्टि। तो बच्चों देखो, हमने 4 गद्यांश पढ़े, हमारे समझ में गद्यांश आए हुए। गद्यांश समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। और मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में जिसमें हम कुछ अब और इम्पोर्टेंट सिखाएंगे। ये मेरी देखो, मेरी जवान नवोदय विद्यालय की मैथ की बुक है, जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की बहुत अच्छी बुक है। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक है। जिस किसी को भी चाहिए वो मुझसे मंगवा सकता है। और जी मेरी जवान नवोदय विद्यालय के लिए बहुत अच्छी बुक है, यूनिक बुक है। ऐसी बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। जिस किसी को भी चाहिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं, 9479830287। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।